नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। प्रधानमंत्री जी का पल्ली में दौरा, और तो कहीं ना कहीं होम गार्ड्स की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो वायदा किया था वो ज़रूर पूरा करेंगे। आखिर कब आएंगे जम्मू कश्मीर होम गार्ड के अच्छे दिन? इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कमला शर्मा जी। आइए जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना है इनके मोदी जी के इस दौरे को लेकर। कमला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले रश्मि जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर हर जगह पे हमारी आवाज़ बुलंद करते हो। मैं सबसे पहले आपको सल्यूट करती हूँ कि जहाँ पे आप जाते हो एक मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक आवाज़ आप बुलंद करते हो। क्या क्या कहेंगे कमला जी, कितनी उम्मीद थी आपको? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ होमगार्ड्स के लिए कहेंगे। इवन कि वो आए थे जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस था उसके लिए आए थे, पर कहीं ना कहीं उम्मीदें तो थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा देकर जाएंगे। रश्मि जी, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का मंदिरों के शहर में वेलकम भी करते हैं कि वो देश के एक प्रधानमंत्री है। वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, देश के होते हैं। वो हमारे लिए एक सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री जी है। लेकिन कल हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आए हैं वो ज़रूर, चाहे वो होमगार्ड थी, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे कुछ भी था, तो किसी की अनाउंसमेंट ज़रूर करेंगे। तो हमें ये भी बड़ी उम्मीद थी कि 2014 का वादा जो वो पूरा करेंगे। तो हमें भी बड़ा था कि अब होमगार्ड के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 8 साल के बाद भी वो हमें बरंग के बरंगी छोड़ गए जैसे पहले थे। 2014 का वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वैसे ही किया जो एक वादा निभाना चाहिए था, वो भी नहीं निभाया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो अपने मन की बात रोज़ सुनाते हो, हमारे मन की बात कब सुनोगे? मोदी जी हमारे मन की बात कब सुनेंगे? हम भी किसी देश की बेटियां हैं, हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी सब कुछ है। जो जवान है, जो हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे, मैं बोलती कश्मीर में चाहे जम्मू में एमएड पीएचडी करे हुए लड़के हैं, इतने दिन ट्रेनिंग की हुई है। वो मैम अब इतने तंग हो गया, मुझे बोलते हैं आपके रोए रविंदर रैना जी बोलते हैं कि बस अब मसला हो जाएगा होमगार्ड का। चलो, मैं बोलती हूँ रविंदर रैना जी तो बेचारे बोलते हैं, सारे बोलते हैं, इनके जो भी है, क्या इनकी सुनवाई नहीं होती है ऊपर? वो तो हमारी आवाज़ उठाते हैं। मैंने उनको बोलूँगी कि नहीं, वो तो हर जगह पे आप भी क्वेश्चन करते हो, सभी जगह पे इनका हो जाएगा। और उन्होंने भी यही बोला था कि अब तो कुछ प्रधानमंत्री जी बदलाव करके आएंगे। तो बदलाव तो हमने देखा नहीं है, बदलाव अब आएगा, अब बदलाव बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि अब श्रीनगर से भी सभी लड़के परेशान हो गए हैं। वो मुझे बोलते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, हम आम आदमी पार्टी में जाएंगे। मैम मैं अपने दिल से नहीं बोल रही हूँ, आपका मैं अभी फ़ोन भी करवाऊंगी तकरीबन। मैंने उनको रोका हुआ है सभी को। मैं 27 रुपए में घर परिवार चलाना, हाँ। और इतने साल से सेवाएं देना कहीं ना कहीं परेशानी का बायस है। बहुत परेशानी क्योंकि है। कई लोग तो ऐसे नजरें भी चुराते हैं अपने परिवार से, तो परिवार को चलाना मुश्किल हो गया, तो नेचुरली फिर ये चीजें दिमाग में तो आती हैं। पर कहीं ना कहीं उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी की। देखो, हमारे जो दिल्ली में होमगार्ड है, उनको साथ जो केजरीवाल ने वादा किया उसको निभाया उन्होंने। देखो, आज तक तो एक उनको ब्रेक बंद कर दी उन्होंने, बाकी उन्होंने इनका हर साल बाद सैलरी बढ़ती है। जैसे भी 31 मार्च होता है तो ऑलरेडी इनकी, अब देखो, उनकी 26-27 हज़ार पहुँच गई, 24 हज़ार तो 600 तो कुछ थी। अब इस बार उन्होंने हर साल 1000-2000 बढ़ता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि किया तो है ना, अपने परिवार के वो 2 टाइम की रोटी तो दे रहे हैं ना। और गरीब लोगों के लिए क्या चाहिए उनको? देखो, दिल्ली के अंदर बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, दे तो रहे हैं ना। सबसे पहले ये बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि हमें मुफ्त दो, लेकिन रोजगार तो दो। हम नहीं बोल रहे हैं मुफ्त दो, हम बोलते हैं उसको आप आम लोगों, देखो बिजली आप काट रहे हो, सब कुछ काट रहे हो, किसका काट रहे हो? गरीब जनता का। गरीब जनता का, जिनके 38 लाख के बिल आ रहे हैं, उनके घरों की बिजली के नहीं। खाया तो लूटा उन्होंने स्टेट को, जहाँ गरीब लोगों ने लूटा है। गरीब बेचारा तो दिहाड़ी लगा के, आज जैसे कल इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, मोदी जी ने आना था, 75 रुपये उनके बढ़ा दिए। चलो, हम तो आगे 300 ही लेते हैं, उनके 75 रुपये बनाए, जैसे उनको बेवकूफ़ बनाना था लॉलीपॉप दिया। वो भी अभी 3 महीने के बाद देखेंगे कि इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा। कोई ये भी बहुत बड़ी थी। मैं अपने एलजी साहब से भी यही क्वेश्चन करूंगी, सभी जिन्होंने ये बढ़ाया, बड़े बड़ी गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनको बोला सुबह कभी सब्जी मंडी में गए हो आप? 300 रुपये की सब्जी आपने कभी लाई है? उनको ये भी पूछना कि आप भी कभी 300 रुपये में घर चला के बताओ, जो आप इनके साथ शोषण कर रहे हो। 300 रुपये की कभी आप सब्जी मंडी गए हो कि एक दिन की सब्जी भी लाना 300 की, जो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं? बड़े शर्म की बात है, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है। अब करोड़ों अरबों रुपया अपने रैली पे खर्चा होगा, खर्चा है नहीं या नहीं खर्चा?
विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया यानी कि लगा दिया रैली के ऊपर। वही गरीब लोगों को दिया होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी आप पंचायतों को मिल सकते थे। वही गरीब जनता को जो इतने चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, उनको दिया होता था। तो आज सभी आपको दिल से दुआएं देते थे, कि दिल से दुआएं देते थे। ये थोड़ा कि भीड़ इकट्ठी की, हमने अपना वो किया, फोटो सेशन सब कुछ किया तो चले गए। आप आम ठीक है, प्रोजेक्ट दिए, डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट बिल्कुल काजीकुंड के साथ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, जो पावर्स का दिया, 120 जो औषधालय जो खुलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी देकर गए। पर सवाल बड़ा कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो डेली वेजर्स का है, जो आपका होमगार्ड्स का है, एसपीओ का है, एनएचएम का है, नरेगा का है, वो कहीं ना कहीं उन निराश है, वो सारे निराश है, कहीं नहीं है। यही गरीब जनता जो रश्मि जी वोट देती है 3-3 घंटे लाइन में लग के धूप में, यही गरीब जनता आज तक जो बोलते हैं ना बदलाव आ रहा है जम्मू कश्मीर में, मैं बोलती बदलाव ऐसा आएगा ना जो फिर पछताएंगे कि हमने इनकी बात नहीं सुनी थी, हमने क्या कहा है। गरीब के वोट की बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई गुस्सा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जिन्होंने आवाज पहुंचानी चाहिए थी, मोदी जी तक पहुंचानी चाहिए थी ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। बहुत वो बड़ी वहां बात तक है। पहुंचाने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, दम चाहिए। वही ना। क्योंकि नेता जो भी जितने भी हैं, ये शायद लगता है आपने रैली में भी देखा होगा, कुछ हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बाकी जो नेता बड़े बड़े वायदे आप लोगों से करते, वो तो ऊपर दिखे नहीं कहीं। वही मैं बोल रही हूँ ना कि बाज किसी ने एक भी मेंबर ने गर्दनें निकाल के बताते हैं, तो इधर से आपको आप लोगों को कहते हैं हम आपका ये करेंगे, आपका वो करें। प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। वही मैं भी बोल रही हूँ, हमें प्रधानमंत्री पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जो आम जनता के पास आते हैं वोट लेने के लिए, उनका काम था हमारी आवाज उधर तक पहुंचाना। आप एक डेलीगेशन नहीं मिला सकते हो तो आपकी क्या पावर है, आपकी कौन सुनता है इधर। क्योंकि आप काफी लंबा अरसा हो गया कमला जी, आप तो लगता है कि लोग रिटायर भी हो गए हैं, काफी लंबी अरसे से आप लोग माँ, और प्रधानमंत्री जी ने आपसे वायदा किया था। ये जनता को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफी पार्टी के जो ईमानदार लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता बनकर वीडियो में भी यहाँ से भी ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनकी वफादारी, क्योंकि उनके घर में रोटी चलती है, कहीं ना कहीं उनको पैसा आता है, तभी वो आराम से खाकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोग दर्द देखते हैं आप लोगों का, हम लोग दर्द देखते हैं एसपीओस का, हम देखते हैं डेली वेजर्स का, होमगार्ड जो ड्यूटी पूरा दिन करते हैं, वर्दी में, धूप में, कोविड में भी की, पर उन लोगों को महज 27 में यानी रीडिस्क्रिमिनेशन की। अगर बाहर की यूटीज में उसी के नाम मिले, तो अगर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित यूटी में तब्दील किया गया, तो नाम से यहाँ देने में क्या परेशानी। वही मैम मैं बोलती हूँ कि अगर स्टेट थी काला, अपने स्टेट में भी हमें क्वेश्चन तब जे बोलते, जब हमारा देखो अभी 370 टूटा हुआ है, जो ड्यूटी बनाया डायरेक्ट जो केंद्र के हाथ में है, तो केंद्र उधर से क्यों नहीं अनाउंसमेंट करती है। अगर कुछ देना चाहती है, हम क्यों बोले स्टेट को भी। हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र का फर्ज है कि इन लोगों की बार बार डिमांड आ रही है, हर मीडिया में, हर जगह हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे, राष्ट्रपति जी को लिखे, गृह मंत्री जी को लिखे, वो केंद्र उधर से क्यों नहीं ऑर्डर करके भेजता है। आज यूटी के अंदर ऐसा हाल है, कब स्टेट बनेगी तो कौन सुनेगा, तब भी कोई नहीं सुनेगा। अब तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अंडर है सारा कुछ, तो जे उधर से क्यों नहीं अनाउंसमेंट करते हैं। जे यही बोलते हैं राज्य सरकारें करेगी, राज्य सरकार बोलती है सेंटर सरकार, केंद्र सरकार करेगी। जे इनका आपस में मुझे लगता है तालमेल ही नहीं है, आपस में ही तालमेल नहीं है। मैं बोलती जे 8 लाख होमगार्ड है पूरे हिंदुस्तान में रश्मि जी, अब इन्होंने जो 34-36 स्टेटें बनाई हुई है, उनके अंदर भी इन्होंने अलग अलग कानून रखे हुए हैं, अलग अलग कानून है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, राजा हो, आपने हर चीज में संशोधन करते हो। तो जे एक सर्वोच्च न्यायालय का जो मसला है, होमगार्ड का जो एक सर्वोच्च न्यायालय जो हिंदुस्तान में मानी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल, हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाँ जब मैं बोलती फिर वो सरकार किस चीज की है, जब वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, सब कुछ है। हमें बताएं कि वो कौन सी इंटरनेशनल कोड है जहाँ पे हम जाएं कि वहां से हक मिल सकता है जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को। और मैं कहती हूँ कि जब आपने हर चीज को, मैम जब होमगार्ड आई ना वजूद में 1946 में, तब 2 ही फोर्सें थी, असम राइफल और सीआरपी, बाकी कोई फोर्स नहीं। आपने उसके बाद सारी फोर्सें लाई, उनका संशोधन किया, आज वो 1-1.5 लाख रुपया सैलरी ला रही है। लेकिन होमगार्ड के साथ आपने क्या जुल्म होमगार्ड ने किया हुआ कि आप इनका दर्द कब सुनेंगे। आप इनके बच्चों का दर्द देखो, इनका दर्द देखो क्या है क्या नहीं। इन मंत्रियों को इतना भी नहीं पता चलता है कि जे लोग हमारे साथ, अब कोविड आया था, हमारे प्रधानमंत्री ने सीधा
फर्स्ट कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया था। आज तक किसी को इन्होंने सम्मानित किया, किसी को रिवार्ड दिया, किसके संशोधन में लाया। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, ना मुफ्त का आटा, ना मुफ्त की बिजली, ना मुफ्त का कुछ। हम बोलते हैं आप हमें रोजगार दो, हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम दें। देश को क्यों गरीब करेंगे हम मुफ्त में लेके। हम कहते हैं वो लोग भी बेवकूफ़ है जो मुफ्त के वादे करते हैं। वो वादे करते हैं, वो भी एक देश को नीचे लगाने की बात होती है। जैसे अब देखो श्रीलंका का क्या हालत हो रही है, पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है। यही है ना जो झूठे वादे करते हैं, झूठे वादों का असर है। तो वादा वो करिए जो पूरा होता है। तो ये वादा तो क्यों नहीं पूरा हो सकता है। अगर डिफेंस को प्रधानमंत्री जी ने कितना मजबूत किया, लेकिन अनदेखा किया तो वो भी होमगार्ड को किया है। आज भी होमगार्ड को अनदेखा किया है। जब चाइना के साथ आज प्रधानमंत्री जी का जम्मू में दौरा था और करके दौरा गया, अगर अभी आपकी बात को नहीं सुना गया या गवर्नर रूल में नहीं हुआ तो कब आपके मसले हल होंगे? क्या आपको लगता है आने वाले समय में आपके मसले मसाइल हल होंगे? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे, ये सिर्फ बातें करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब हम करके दिखाएंगे इनको। जे कश्मीर से लखनपुर से लेके तो कश्मीर तक जे हम लोग होंगे कि हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, मीटिंग करेंगे। किसने हमारा मैनिफेस्टो में रखा है? किसने? सबसे पहले तो बड़ा मैनिफेस्टो हमारे लिए मोदी जी थे, जिन्होंने 2014 में, इससे बड़ा मैनिफेस्टो में कौन सा है। मैंने आपको बोला ना कि अगर इनके इधर के जो हमारे बड़े बड़े नेता मंत्री रहे हैं, एक्स मंत्री रहे हैं, जहाँ डिप्टी सीएम रहे हैं, मंत्री रहे सारे, क्या उन्होंने कभी जो सोचा कि वो बात नहीं कर सकते, हम इनको ही लेके एक डेलीगेशन मोदी जी तक पहुँचाए कि ये भी हमारे देश के नुमाइंदे हैं। क्या हम हिंदुस्तान का अंग नहीं है? हम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हैं? हम इसी भारत के रहने वाले हैं। आप बोलते हैं हम पीओके को लाएंगे, उनको लाएंगे। जो अपने रह रहे हैं वो भूखे मार रहे हैं, और लोगों को लाओ इधर भर भर के। उनको हमने क्या करना? बोर्ड राजनीति वोट बैंक की मत करिए, जे अब कौम फरस्ती मत करिए, क्योंकि आप एक देश को मजबूत और बहुत कुछ शक्तिशाली, हमारा देश बहुत मजबूत भी बन रहा है, बना भी रहे हैं मोदी जी, लेकिन नहीं हो रहा। तो हमारे गरीब जनता है जो वो पिस रही है। गरीब जनता का मैं बोलती हूँ, जैसे होमगार्ड है, जैसे एसपीओ है, जैसे एनएचएम है, पीडीडी वाले हैं, पीएचई वाले हैं, सारे बेचारे नरेगा वाले हैं, सभी चला रहे हैं। आपकी परेशानियों को हल करेगा? आप क्या करेंगे? आप क्या आने वाले समय में क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? ये तो हमारा लास्ट इनको है कि अगर इन्होंने अभी नहीं किया तो जून के बाद देखना आप बदलाव आएगा, और इनकी इलेक्शन में भी बदलाव आएगा। वो बदलाव ऐसा आएगा ना सब, फिर इनको पता। इन्होंने अगर वादे नहीं पूरे किए रश्मि जी, तो जी वोट मांगने किस हैसियत से उसके घर जाएंगे? किस हैसियत से? रैली में तो कहीं ना कहीं दिख गया, लाखों की तादाद में लोगों का जन सैलाब उमड़ा था। क्या मोदी जी की छवि को लेकर के कहीं ना कहीं मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने चाहने वाले प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग तरसते रहे, बाहर तक खड़े रहे लोग, तो कहीं ना कहीं प्यार तो अभी भी मोदी जी के लिए और मान सम्मान है। पर सवाल बड़ा ये है कि जो यहाँ के नेता हैं वो क्या लगेगा आने वाले समय फिर से मोदी जी के नाम पर उनको फिर से कामयाबी मिलेगी वोट बैंक की? वो तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने शक्तिशाली है, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं सब कुछ। मैंने भी पहले ही यही बोला कि प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश देखना है, लेकिन नुमाइंदे आगे क्यों चलते हैं? अगर मैम मेरे को उन्होंने जम्मू कश्मीर ने प्रेसिडेंट चुना है, तो मैंने पहले अपने लोगों को देखना ना, मैंने उनको देखना, मैंने उनके साथ चलना है, मैंने उनकी आवाज़ उठानी है। आप एमएलए मंत्री तभी हो जब आपके पीछे जो लोग हैं पब्लिक के। इन्होंने वोट दिए तो आप बने ना, तो मोदी जी तो एक फेवरेट है सभी के। मोदी जी को सभी चाहने वाले हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे कुछ भी है। मोदी जी से काम करवाने के लिए इन लोगों ने आगे आना चाहिए ना। जी क्यों नहीं जाते हैं? क्या राज है इसके अंदर? जे मोदी जी के सामने नहीं जा सकते, मोदी जी के सामने जे बात नहीं कर सकते, जे सिर्फ हाय हेलो पे थोड़े होगा। जब तक बोलने में या कुछ करने में, हम आज भी इनसे हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं। हमारा आर्डर तो ऑलरेडी हुआ है। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, हम इनसे मांग रहे हैं रेगुलर ड्यूटी। हमें 365 दिन साल के ड्यूटी चाहिए, जो आप 150 दिन देते हो। ये हमें 2700 नहीं चाहिए, हमें 27,000 चाहिए, जो हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हम मोदी जी के अगेंस्ट नहीं है, हम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन आज अगेंस्ट होंगे तो जो आम पब्लिक होगी। आपने किस डेलीगेशन को कल मिलाया? किसकी बात सुनी आपने? किसी के हक में किसी ने बात की है? वो प्रोजेक्टों की बात रही, वो तो डेवलपमेंट है। हम लोग टैक्स देते हैं, तो वो डेवलपमेंट तो होनी है।
इतना टैक्स, इतना ट्रांसपोर्टर को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया है। वो आज कितना चला रहे हैं, जहां आपने पहले साल में फीस भरते थे, आप 6 महीने में अब आपने उनको फिर 600 रुपये से सीधा 6,000 कर रहे हो। आपने कहाँ का छोड़ा, आपको इतना टैक्स लूट रहे हो। और मैं रश्मि जी, मैं अभी पंजाब गई थी, लुधियाना, चंडीगढ़, जलंधर वगैरह, मैं रोड देखती हूँ, अगर वो रोड टैक्स लेते हैं, इतना अच्छे उनके रोड है क्लास। हमारे के रोड को देखो, टैक्स पे टैक्स, टोल पे टोल, लेकिन जो रोड की हालत है ना, खड्डे पे खड्डा, गाड़ियों की बर्बादी हो जाती है। ये कहाँ पे जा रहा है इतना पैसा टैक्स? अगर हम एक माचिस लाते हैं, एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं, उस पे भी हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स का पैसा वो इन मंत्रियों पे लग रहा है, इन मंत्रियों पे लग रहा है, हमारे गरीब जनता को नहीं मिल रही है सैलरी। अगर हम गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से इतना टैक्स वसूल कर रही है, सब कुछ वसूल कर रही है, जो अपने घर भर रहे हैं, इनके मंत्री, इनकी सरकार उस पर पड़ रही है, लेकिन जो गरीब का दर्द नहीं समझ रहे हैं, चाहे वो होमगार्ड है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे कहीं। मैं आज भी ये बताऊंगी, हम अभी भी मोदी जी के साथ है, हम मोदी जी को एक बार मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद हम अपने देखेंगे हमने किसके साथ जाना है, किसके साथ काम करना है। जे आप मत सोचना कि 4,000 लोग हैं, जे 4,000 नहीं है, जे 4 लाख के करीब है। और 8 लाख हिंदुस्तान में जो होमगार्ड है वो 8 करोड़ की आबादी से भी ज्यादा है। उनके बच्चे, परिवार, उनके लिए एक हिंदुस्तान में रश्मि जी, जो 36 स्टेटों में इन्होंने क्यों अलग अलग कानून किए? इनको एक कानून होना चाहिए होमगार्ड को, एक सैलरी, एक सब कुछ कानून, जो कांस्टेबल का दर्जा आपने उनको देना। देखो आप योगी जी ने कितना अच्छा किया। कल लखनऊ में पेपर में मैं रश्मि जी दिखाती हूँ, उन्होंने बोला होमगार्ड को अब होमगार्ड मत बोलिए, इनको कांस्टेबल बोला जाएगा, इनको यूनिफॉर्म पे पूरा वाहन होगा और हर ड्यूटी करेंगे, नाके पे, ट्रैफिक में, सभी जगह। ऐसे चीफ मिनिस्टर आना चाहिए। अगर शिवराज चौहान कर सकता है, अगर हमारे योगी जी कर सकते हैं, उधर राजस्थान में अभी गलोच कर गया है असेंबली के अंदर, सभी स्टेटों में हो रहा है, पंजाब में कर दिया, अभी भगवंत मान ने उनका पीबीएफ का भी कर रहे हैं, वो भी उनका सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उसको इम्प्लीमेंट है उन्होंने। और पंजाब की होमगार्ड ने बदलाव लाया पंजाब के अंदर, उन्होंने चैलेंज किया था, मैनिफेस्टो में रखा था, यही बदलाव अब जम्मू कश्मीर में हम लोग में लाएंगे, क्योंकि हमें इन लोगों ने हमारा खून बहुत चूस लिया, पी लिया है। हाँ नहीं, अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो हमने इनको बोल दिया है कि हम बदलाव जरूर लाएंगे, और बदलाव आएगा, और कश्मीर से शुरू होगा जो बदलाव आना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती, मोदी जी से, एलजी से, होम सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि एक बार जो होमगार्ड का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 365 दिन हमारे जवानों को ड्यूटी दी जाए, सिर्फ लालीपॉप मत दीजिए। आप बोलते जो वॉलंटियर है, जो मंत्री संतरी आता है, वो कौन सा एफिडेविट दे के आता है? वो भी एक वॉलंटियर होके ही देश की सेवा के लिए आता है, जिसको आप करोड़ों के फंड्स, करोड़ों के हर चीज दे रहे हो, हर बेनिफिट दे रहे हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये थी कमला शर्मा, दर्द बयां किया है इन्होंने, जितने भी हमारे होम गार्ड्स हैं उनका, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे पूरे देश के 8 लाख होम गार्ड्स का। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक क्यों नहीं माना गया? यदि सबसे बड़ी बात ये, क्यों नहीं इन्हें 365 दिन का वेतन मिल रहा, क्यों इन्हें 150 दिन का वेतन मिल रहा है? ये देश को सर्व करना चाहते हैं, लोगों को सर्व करना चाहते हैं, फिर क्यों इनको नकारा? अगर बाकी यूटीज़ में उनके साथ इंसाफ हो रहा, तो यहाँ पर इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जम्मू में जो पल्ली का दौरा था, 500 केवी का जो सोलर पावर प्लांट था पल्ली में लगा उससे पहले ही, और 3 से 40 घरों को बिजली प्रदान होगी। और साथ ही साथ कहेंगे काजीकुंड टू बनिहाल सेक्शन अब नेशनल हाईवे 44 जो इंक्लूडिंग 8.45 किलोमीटर का जो लॉन्ग टनल होगा, जिसकी खपत जो होगी 2027 करोड़ की होगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 4x6 लेन असेस कंट्रोल दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे होगा। ये भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे बहुत ही एक बड़ा जो कि काम होगा, जो काफ़ी समय को भी बचत करेगा और लोगों को आने जाने में भी परेशानी कम होगी। और बताना चाहेंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए, 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, जिसकी लागत जो कि 5,281 करोड़ यानी 5281 करोड़ की होगी। यानी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तो लाए गए, पर प्रधानमंत्री जी से ये ज़रूर निवेदन करेंगे, ये लोग भी इन्होंने भी उम्मीद लगाई थी और आपने भी वायदा किया था। और साथ ही साथ कहेंगे, आपको बताना चाहेंगे 540 मेगावाट कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसको जो कि 4526 करोड़ की जिसकी लागत होगी। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए लाए जाएंगे, आने वाले समय में जल्द ही इनका काम भी शुरू होगा। और साथ ही साथ ये कहा कि होमगार्ड के साथ 2014 में जो वायदा किया गया, और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके हक में फैसला किया गया। आखिर किस तरह की ब्यूरोक्रेसी है, किस तरह की सरकार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे, क्योंकि कोर्ट का
कोर्ट का तब दरवाज़ा खटखटाया जाता है जब कहीं भी व्यक्ति की सुनवाई ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन में सुनवाई ना हो, सरकार में सुनवाई ना हो, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेश को क्यों नहीं माना जा रहा? आखिर कब आएंगे जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स के अच्छे दिन? इसी उम्मीद पर कि प्रधानमंत्री जी आए थे, कोई ना कोई सौगात देकर जाएंगे होम गार्ड्स को, डेली वेजर्स को तो एक दिन पहले मिल गई, या नीचे उनको 75 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ा दिए। जहाँ 225 लेते थे, आज वो 300 रुपया पर डे उनको मिलेगा, यानी कि लगभग 9,000 के तकरीबन जो पर मंथ उनको वेजेस मिलेगा। पर सवाल यह है कि होम गार्ड्स जो नज़रें गिराए बैठे, और साफ तौर पर आज कमला जी ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर हमारा काम जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम भी, जिस तरह से पंजाब में बदलाव हुआ, हम भी ज़रूर जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएंगे। जितने भी जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स हैं, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।